69,000, 69,000 शिक्षक भर्ती 2 साल से रिजल्ट आया है। इनको जरा सोचिए दोस्तों। मैं मानता हूं हो सकता है, आई रिस्पेक्ट द लॉ एंड आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज आई एम द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं मैं। उच्चतम न्यायालय की, भारत के संविधान की इज्जत करता हूं दोस्तों, पर आज थोड़ा भड़ास आ गई है दोस्तों। जरा सोचिए, अगर आज के 3 साल बाद रिजल्ट क्लियर होता है तो इनकी 5 साल की सैलरी क्या है? गायब है भैया। वो दोस्तों बच्चे, क्या बताऊं यार, यह एक मंच है, बताने लायक नहीं है। बच्चे ऐसे से भेजते हैं मैसेज कि मैं आपको यहां बता दूं तो मैं खुद शर्मसार हो जाऊंगा। यार सोचिए, 5 साल की इनकी सैलरी कौन देगा? गवर्नमेंट इज जस्ट प्लेइंग अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। गवर्नमेंट वो कहते नहीं, कछुआ खरगोश वाले गेम खेल रही है। न तुम हारो न हम जीते, लेट्स प्ले अ ड्रॉ मैच। दोस्तों मैं चाहूंगा, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं, एज सून है, जरा सोचिए दोस्तों क्या ड्रामा चल रहा है। अगर पहले ही कट ऑफ आ गया होता, और जरा सोचिए इन्होंने, मतलब अजीब गेम है भैया। काउंसलिंग करा रहे हैं बच्चे, काउंसलिंग कराने गए हैं, अचानक याचिका पड़ती है और काउंसलिंग रुक जाती है। अरे भैया काउंसलिंग करा ही देते। लोग लॉकडाउन में 5-5 हजार की निजी गाड़ियां करके, गरीब लोग गए हैं दोस्तों, जिनके पास लॉकडाउन में वैसे ही पैसा नहीं है। क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? क्यों नहीं सुन रही है? 69,000 में 4,000, हाँ चलिए 4,000 एडेड, हाँ 4,000 एडेड स्कूल्स की भर्ती पिछले 1.5 साल से सुनते सुनते कान पक गए मेरे यहाँ। बच्चा फोन करता है दोस्तों, हम लोग टीचर है भैया, छोटे मोटे बच्चा फोन किया, सर कब आएगी जूनियर की भर्ती। अब मैं बोलता हूं ईसा मसीह जानता है, मतलब भगवान जानता है, अल्लाह जानता है, ईसा मसीह शायद जानता है। बच्चा हंस देता है, सर आप भी ना क्या करें, बिकॉज इवन आई डोंट नो व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू कम। मुझे भी नहीं पता वैकेंसी कब आएगी। दोस्तों मैं सीधा सीधा, सिर्फ लेक्चर देने से कुछ नहीं होता। देश का युवा जग रहा है। देश का युवा जग रहा है। क्या जग रहा है भैया? देश के युवा का तो गला काट करके, उसकी गर्दन रेत करके सुला दिया गया है। कोई वैकेंसी नहीं। मुझे गर्व, आइए चलिए, मुझे बड़ी हंसी आती है। टीजीटी आइए, बहुत सारी बातें। टीजीटी, हाँ 2016 का इंटरव्यू बाकी है। 2016 का, सोचिए बहुत मुद्दे दोस्तों, कितने मुद्दे बोलूं। 2016 का इंटरव्यू बाकी है। शर्म नहीं आती दोस्तों? 2016 का इंटरव्यू 2016 में होना चाहिए ना। मतलब एक एग्जाम का रिजल्ट अगर लटक जाए तो दूसरी वैकेंसी नहीं आएगी। तो जो बेचारे बच्चे, अगर लास्ट ईयर है भैया, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, हो सकता है इस बार मैं निकल जाऊं, 4 साल बाद वैकेंसी आएगी, वो उसी में बेचारा ओवर एज हो जाएगा। मतलब दोस्तों, ना तो किसी के सेशन ठीक चल रहे हैं, किसी भी वैकेंसी को क्लियर करने में 2-2, 2.5, 3-3 साल से कम लग ही नहीं रहा है। पिछले 5-6 सालों की उपलब्धि बताइए। चलिए पिछले 5-6 सालों की उपलब्धि बताइए। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं दोस्तों, कितनी वैकेंसी साफ हो पाई है, कितनी वैकेंसी साफ सुथरी हुई है। हर वैकेंसी या तो कोर्ट है, या तो हर वैकेंसी सीबीआई के जांच में है। मतलब दोस्तों मैं एक ट्वीट पढ़ना चाहूंगा, मेरे एक स्टूडेंट का, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यस सुनिए, बड़ा मजेदार ट्वीट है दोस्तों, सुनेंगे फिर हम चर्चा जारी रखेंगे। देश में हर परीक्षा में 8 चरण हो गए हैं। पहला 8 चरण, हाँ कितने चरण, बड़ा भयंकर व्यंग है। हर परीक्षा में 8 चरण है। ट्वीट है हमारे अमनजीत चौधरी का, शायद हमारे स्टूडेंट है अमनजीत जी। क्या लिखा है? पहला चरण है प्री, दूसरा चरण है मेंस, तीसरा चरण है इंटरव्यू, चौथा चरण है धरना। एक बार ध्यान सुनेंगे, चौथा चरण है धरना। यस ओके, चौथा चरण है धरना दोस्तों। पांचवा चरण है लाठीचार्ज, छठा चरण है हाई कोर्ट, सातवां चरण है सुप्रीम कोर्ट और 8वां चरण है सीबीआई जांच। थैंक यू अमनजीत चौधरी, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बहुत भयंकर व्यंग। आप जानते हैं इस कार्यक्रम का नाम मैंने क्यों रखा है? जरा देखिए, आइए। यह जो पूछते ना, पूछता है इंडिया, यह उन लोगों पे व्यंग है। कौन पूछेगा कहां है इंडिया? इंडिया आम जनता की आवाज है। उसी दिन ठनका था और आपका भी ठनका था, जब 69,000 भर्ती के ठीक पहले
क्यों नहीं लगाई गई कट ऑफ? क्यों नहीं लगाया सरकार ने कट ऑफ? सरकार को कट ऑफ पहले ही लगाना चाहिए था दोस्तों। पेन बात करते हैं मिर्ची लगने की, पेन की बात करते हैं दोस्तों। हाँ मैं टीचर हूं दोस्तों, एक छोटा मोटा टीचर हूं, मेरी औकात इस मार्केट में कुछ नहीं है दोस्तों। जब एक चयनित बच्चा मुझे फोन करता है, सर क्या आपको मालूम है कब तक ये क्लियर होगा, दोस्तों आंखों से आंसू गिर जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों, हमने एडमिशन लिया है, बच्चे इंटरेस्ट का पैसा लेने कर फीस भरे हैं, ब्याज पे पैसा लेने के मकान मालिकों को दिए हैं दोस्तों। एक बच्चा इलाहाबाद के किसी स्टेशन पर बोरी लेके उतरता है और चुनाव, क्या गुस्सा आ रहा है, चुनाव में युवा के नाम पे वोट मांगी जा रही। क्या मिल रहा है इस देश के युवा को? क्या मिल रहा है इस देश के युवा को? हर साल प्लान बदले जाते हैं, हर साल नई नीति आती है, और उसमें युवा फ्रंट पे रखा जाता है। युवा जरा सोचिए जरा, आज दोस्तों बातें होंगी। चलिए शुरू करते, चलिए। लगभग 2.5 करोड़ फॉर्म, 2.5 करोड़ फॉर्म पड़े हैं 500 के रेट से इसमें एनटीपीसी में। हाँ आई थोड़ा बात करते हैं एनटीपीसी में। अगर मैं सीधा गुणा कर दूं, मेरी गणित बहुत खराब है, मेरी गणित पवन से जैसी तो बिल्कुल नहीं है, 1250 करोड़ रुपए। इनसे सोचिए, अगर इनको चुनाव करवाना है तो भैया सारी पार्टियों के पास पैसा आ जाएगा, दारू बांटने के लिए पैसा आ जाएगा, ब्लैक मनी पकड़ी जाएगी गाड़ियों में भर करके, लेकिन इनको एग्जाम के लिए वेंडर नहीं मिल रहा है। अरे भैया कहां से वेंडर मिलेगा? जब वेंडर ढूंढोगे तब तो वेंडर मिलेगा। इलेक्शन कमीशन के लिए जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक वोट, अभी गुस्सा आ गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फटाक से मिल जाएगी, चाहे जितनी महंगी हो आ जाएगी। वेंडर नहीं मिल रहा है एनटीपीसी के लिए। सोचिए किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस में छूट नहीं। और चलिए बात करता हूं योग्य। हाँ चलिए अभी बताता हूं योग्य क्या बोलते हैं, योग्य कैंडिडेट। अभी चलिए बताता हूं, चलिए अभी लंबा चलेगा, चलिए योग्य कैंडिडेट, चलिए बताता हूं योग्य कौन है। 2.5 करोड़ लोगों से फॉर्म भरवाओगे, एक आदमी को भी नहीं छोड़ोगे, 500 रुपया सबका आए। यही भी तो कर सकते हो भैया क्या, कि भैया जो 80% के नीचे हो फॉर्म ना भरे, 70% के नीचे वाले फॉर्म ना भरे, पर भैया यहां पैसा तो सारा आ जाना चाहिए। 1250 करोड़ रुपया थोड़ा मोड़ा नहीं होता दोस्तों, इट्स नॉट एनी स्मॉल अमाउंट, या कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। चलिए ठीक है अभी चलते हैं। तो यह रहा कि पैसा, जनता का पैसा आ जाए, बेचारे सबको लालच दे दिया, भैया सब लोग भरो, लोग टूट के भर दिए 2.5 करोड़ फॉर्म। अब इनको वेंडर नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मिल जाती है, दुनिया में कहीं भी प्राप्त हो तो वरदान की तरह आ जाएगी, वेंडर नहीं मिल रहा। आगे चलिए 2019 का सीजीएल सोचिए दोस्तों, पहली बार मैंने कई लेक्चर में अपने कहा कि देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स में से एक, कौन, एसएससी तक का पेपर इन्होंने आउट करवा दिया। मैं जानता हूं दोस्तों, मैं टीचर रहा हूं, मैं पढ़ाता रहा हूं काफी टाइम से। एसएससी में भारत का सबसे क्रीम टैलेंट बैठता है, सबसे क्रीम लोग आते हैं, बड़े बड़े जगहों से जो बीटेक किए हैं वो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं दोस्तों। एसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत ब्रिलियंट लोग करते हैं, इन्होंने उसका पेपर तक आउट करा दिया। और वेंडर क्या है कि टाटा, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस जैसी कंपनियां नहीं दे पा रही इनको सेवा। कैसे सुरक्षित होगा भैया, कैसे सुरक्षित होगा देश का भविष्य, कहां से मिलेगा रोजगार? आइए चलिए आगे चलते हैं। अभी तो जैसे शुरुआत है, चलिए अभी तो है शुरुआत, आगे चलते हैं। अब इनसे जरा पूछिए भैया, एक बार इनसे जरा पूछिए, बेचारे हमारे डीएलएड वाले हैं दोस्तों, डीएलएड वाले, मैं डीएलएड तो लिख नहीं सकता, चलो हम बीटीसी की बात कर रहे हैं। भैया नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, बेचारे बीटीसी वाले परेशान हैं, किसी का 3rd सेमेस्टर बाकी है, बीएड को इन्होंने प्रमोट कर दिया। बीटीसी वालों ने कौन सा अपराध किया है, कौन सा पाप किया है बीटीसी वालों ने? क्या 2 लाख रुपए देकर प्राइवेट जगहों से बीटीसी करने वाले कोई पाप किया है उन्होंने? भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बता दिया कि 2035-40 तक बीएड ही रहेगा। क्यों कराया बीटीसी, किस लिए लाए हैं बीटीसी दोस्तों?
क्यों बीटीसी की क्या जरूरत थी? क्यों लाया गया बीटीसी को लाने का? और भी क्यों लाते हैं ऐसी डिग्रियां? 5 साल बाद आप बोल देते नहीं नहीं अब मान्य नहीं है, तो आदमी क्या पागल है जो 2 लाख रुपए लगाकर डिग्री लेता है? बताइए, जरा सोचिए दोस्तों। अब चलिए, अब बहुत सारी तो ये तो सीधी सीधी बातें हैं दोस्तों। बीएड, बहुत सारे डीएलएड वाले बच्चों के टच में मैं हूं। मैंने अपने ट्विटर पे कई बार अभियान चलाया उनको प्रमोट करने का, पर इसको सुना भी जाना चाहिए, इसको भी। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्यों, अब प्रश्न है क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? चलिए आपको ये भी बता दूं क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं। उनकी इच्छा ये है कि भैया रिजल्ट लेट हो, वैकेंसी पहली बात तो आनी नहीं है, आए तो बिना एग्जाम दिए ही चली जाए, वो बेचारे एग्जाम में बैठ ना पाए। और इनको योग्य चाहिए, हाँ योग्य, मतलब कोई कट ऑफ नहीं लगाएंगे एग्जाम से पहले, उसके बाद इनका योग्य बनना चाहिए। 2.5 करोड़ बार मरवा देंगे। अरे ऐसा भी तो कर सकते हो भैया, 70% के नीचे वाला फॉर्म नहीं भर पाएगा, कुछ योग्य लोग शायद मिल जाए आपके क्राइटेरिया के अनुसार। कचरे की तरह फॉर्म भरवाओगे कितना? 2.5 करोड़, 1250 करोड़ रुपया लेने के बाद आपको वेंडर नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हो नहीं मिल रहे हैं, कैसे ले? अब क्या योग्य लोग मंगल ग्रह से आएंगे? इनसे पूछिए, क्या योग्य लोग मंगल ग्रह से आते हैं या फिर? अब छोड़, चलिए आगे बहुत सारे पॉइंट्स चलते, आइए चलते।